ताओ ते चिंग का 5वां सूत्र, 5th वर्स। पहले उसे सुने, उसका फिर ट्रांसलेशन आपके सामने रखते हैं और फिर उस पर आगे बात हम करते हैं। 5th वर्स में लाओ त्से लिखते हैं, Heaven and earth are impartial. They see the 10,000 things as straw dogs. The sage is not sentimental. He treats all his people as straw dogs. The sage is like heaven and earth. To him, none are especially dear, nor is there anyone he disfavors. He gives and gives without condition, offering his treasure to everyone. Between heaven and earth is a space like a billows, empty and inexhaustible. The more it is used, the more it produces. Hold on to the center. Man was made to sit quietly and find the truth within. अर्थात लाओ त्से लिखते हैं कि धरती और स्वर्ग, ये लाओ त्से का अपना शब्द है। धरती और स्वर्ग अर्थात ये अस्तित्व भेदभाव रहित है। जो भी ये अनगिनत विस्तार है, अनंत विस्तार है, जिसको 10,000 थिंग्स वो लिख देते हैं, जो ये अनंत विस्तार है, इसे अस्तित्व घास वाले कुत्ते की तरह देखता है। यानी कि उसे हम आज के संदर्भ में स्टफ़ टॉयज़, टेडी की तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आगे लिखते हैं कि संत भावुक नहीं होता। द सेज इज़ नॉट सेंटिमेंटल। वो भी अपने लोगों को ऐसे ही देखता है जैसे घास भरे हुए कुत्ते। संत इसी धरती और स्वर्ग की तरह है। ये अस्तित्व जैसा है वैसा ही संत है। कोई भी उसे विशेष प्रिय नहीं है, ना वो किसी के प्रति कोई नाइंसाफ़ी करता है, भेदभाव करता है। वो देता है, बस देता चला जाता है बिना किसी शर्त के। अपने खजाने वो सभी के लिए खोल देता है। और आगे लिखते हैं लाओ त्सु कि धरती और स्वर्ग के बीच एक अंतराल है, एक खाली जगह है, एक एम्प्टी स्पेस है, एक धौंकनी की तरह, जो कि रिक्त है और कभी न समाप्त होने वाला है। जितना इसका उपयोग किया जाता है उतना ही सृजन की गति बढ़ती है। तुम परिधि पर भागते रहने के बजाय अपने केंद्र में स्थिर हो, केंद्र में प्रवेश करो। मनुष्य शांत बैठकर अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए रचा गया है, लेकिन वो शब्दों में खो जाता है। आज का सूत्र लाओ त्से का जो है, ताओ ते चिंग का, बड़ा ही विचित्र है, सुंदर है। आज का जो सूत्र है उसकी जो भाषा है वो लाओ त्से की अपनी भाषा है, और हर संत, हर बुद्ध अपने ढंग की भाषा का उपयोग करता है। लेकिन इतनी कमाल की बातें हैं जिनको आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। कमोबेश थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर इस तरह की बातें आगे भी कही गई हैं, अन्य जगहों पर अन्य बुद्धों के द्वारा भी कही गई हैं। और ये जो सूत्र की शुरुआत हुई है लाओ त्से ने, जो ताओ ते चिंग में इस सूत्र में करी है 5वें वर्ष में, 5th वर्ष में, इसको समझे बिना अगर उपयोग में लाया गया तो इससे बड़े खतरे भी हुए
और अध्यात्म के जगत में एक बहुत बड़ा आडंबर और पाखंड भी फैला। हर शब्द खतरनाक होता है, हर शब्द व्याख्या के योग्य होता है, कोई भी बात अंतिम नहीं होती। कोई भी कहे उसको समझना पड़ता है, अंतरतम में उतारना पड़ता है। अगर उसको बिना उतारे ही हमने उपयोग में ले लिया तो फिर उसके खतरे हो जाएंगे। सूत्र का प्रारंभ लाओ से कहते हैं कि जो ये धरती और स्वर्ग है, जो ये अस्तित्व है, ये इम्पार्शियल है, भेदभाव रहित है। ये कोई भेदभाव नहीं करता, जैसा है वैसा ही इसके माध्यम से प्रकट होता है। जब भेदभाव नहीं करता तो तुम उस पर अपने जो भी भाव आरोपित करोगे उन भावों का कोई भी मूल्य नहीं होगा। तुम उसको दयावान मानोगे, वो दयावान नहीं होगा। तुम उसे प्रेमपूर्ण मानोगे, वो प्रेमपूर्ण नहीं होगा। प्रेमपूर्ण होगा, समझे बात को, लेकिन वो प्रेम अलग ही ढंग का है। वो तुम्हारी व्याख्याओं से आया हुआ प्रेम नहीं होगा। धरती और स्वर्ग के मध्य यानी कि अस्तित्व में अद्वैत से निकलकर द्वैत की फैलती हुई जो धारा है, इसमें जो तमाम फैलाव है, लाओ से कहते हैं कि वो अस्तित्व उन्हें घास निर्मित कुत्ते की तरह देखता है, जो स्टफ टॉयज होते हैं उनकी तरह देखता है, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता। अब ये जो कुत्ता शब्द है और घास भरा हुआ कुत्ता, ये किसी को थोड़ा अड़चन में भी डाल सकता है, परेशानी भी पैदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि इस शब्द का उपयोग किया जाता या ना किया जाता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लाओ से उस समय किसी अन्य भाव दशा में होंगे और वो थोड़ा कठोर शब्द का उपयोग करना चाहते होंगे, तो उन्होंने स्ट्राडॉग्स का, घास निर्मित कुत्ते का शब्द का उपयोग कर लिया। बात वहीं पर पूरी थी कि वो भेदभाव रहित है, इम्पार्शियल। अगले ही वाक्य में वो ये भी कहते हैं कि जो संत हैं वो भी अपने लोगों के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे घास निर्मित कुत्तों के साथ। अब ये तो बात बड़ी विचित्र है। तो जो सीकर हैं, जो प्रेमी हैं, वो सोचेंगे तो क्या हम घास वाले कुत्ते हैं, स्टफ टॉयज हैं, टेडी बियर हैं, या जो भी खिलौना है। लेकिन पहले जो लाओ त्से ने कहा कि वो सेंटिमेंटल नहीं है, जो संत है वो भावुक नहीं होता। अब भावुक नहीं है तो क्या वो सिंसियर भी नहीं? वो सिंसियर है, सेंटिमेंटल नहीं है। इमोशनल लोग अक्सर साइकोलॉजिकली डिजीज्ड होते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि भावुकता एक बीमारी है। सेंटिमेंटलिटी हमको नहीं चाहिए, हमको सेंसिटिविटी चाहिए। अस्तित्व बहुत संवेदनशील है, लेकिन उसकी संवेदनशीलता अलग ही तरह की है। वो संवेदनशीलता वैसी नहीं है जैसी संवेदनशीलता हम कल्पना के अनुसार बनाना चाहते हैं। लाओ त्से से कोई बार बार ये बात पूछ रहा होगा, मुझे लगता है वो समझाए जा रहे होंगे। अब नहीं समझ रहा होगा उनके सामने का ऑडियंस, तो उन्होंने ये शब्द लिखना उचित समझा होगा कि अस्तित्व तुम्हें घास से बने कुत्तों से ज़्यादा नहीं समझता, और जो संत है वो भी सेंटिमेंटल नहीं है, वो भी तुमको घास वाले कुत्तों से ज़्यादा नहीं समझता। फिर क्या समझता है अस्तित्व? अस्तित्व है भेदभाव रहित। भेदभाव रहित का अर्थ ये हुआ कि इम्पार्शियल होने का अर्थ ये हुआ कि वो अपनी तरफ से कोई भेद नहीं डालता। जो स्थितियां बनती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, उनकी अनुगूंज होती है, उनकी जो प्रतिध्वनि है वो हमारे जीवन में आती है। सारे धर्मों ने जब
अस्तित्व की या परमात्मा की परिकल्पना करी तो उसको बहुत ही दयावान दिखाने की कोशिश करी। इसीलिए खास किस्म की प्रार्थनाओं का समावेश हुआ। अगर अस्तित्व इम्पार्शियल है तो किसी भी प्रार्थना की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं बेमानी हैं, बेमकसद हैं, उनकी कोई भी उपयोगिता नहीं। लेकिन अगर वो पार्शियल है, भेदभाव करता है, तो तुम ज़्यादा प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी ज़्यादा सुन लेगा, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी नहीं सुनेगा, तुम कम करोगे तो कम सुनेगा। ज़्यादातर धर्मों ने तुम देखो ऐसा ही ढांचा बनाया हुआ है। प्रार्थनाएं, कर्मकांड, यहाँ तक कि साधना की जो स्थितियाँ, तुम ज़्यादा साधना करोगे तो अस्तित्व ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। पौराणिक मिथकों में जाएं, पौराणिक कहानियों में जाएं तो अक्सर कहानियाँ यही बात कहती मिलेंगी कि तपस्या में लग गए। अब तपस्या में वो जी जान लगाए हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं और वो उनको वरदान देते हैं। ये वरदान की आकांक्षा, ये आकांक्षा ही बेमानी है और यूजलेस है। स्ट्राडॉक्स, घास वाला कुत्ता, इसके अलावा अगर वो शब्द उपयोग करते यहाँ पर पपेट, कठपुतली, तो वो और बेहतर होता। ये शब्द जो उन्होंने किया अपनी जगह ठीक है कि वो तुम्हारे लिए इतना व्यथित व्याकुल नहीं है अस्तित्व। जैसे घर में बच्चे होते हैं, टेडी के साथ खेल रहे हैं, स्टफ टॉयज के साथ, हिस्सा है उनके ज़िंदगी का, उसको साथ लेकर घूम रहे हैं, वो उसको साथ लेकर सो रहे हैं, बहुत उसके साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने कामों में लगे हुए हैं, उस पर बहुत ध्यान नहीं देते। क्योंकि टेडी कुछ मांग नहीं करता, खाना पानी नहीं मांगता। बच्चे हालांकि उसको भी खिलाने पिलाने सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मांग नहीं करता क्योंकि वो जीवन की उस धारा में नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि जो पूरा जगत है वो एक पपेट की तरह, कठपुतली की तरह है, बस वो किसी अदृश्य रहस्य के इशारों पर नृत्य कर रहा है, चल रहा है, तो ये भी बड़ा उचित है। सारे मनुष्यों की संरचना ऐसी है, हम उस कठपुतली, उस पपेट से ज़्यादा कहाँ पर हैं। अस्तित्व का रहस्य हमारे माध्यम से काम करता है और हम संचालित होते हैं। लेकिन ये जो बात है ना, इसका उपयोग करके जो तथाकथित धर्मगुरु हुए, उन्होंने बड़ा अलग वातावरण बनाया और एक अलग इंटरप्रिटेशन दिया, एक अलग उसकी व्याख्या करी। वो उनको थोड़ा कठोर बना देती है कि जैसे हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि लाओ त्से तो कहता है कि संत के लिए जो उसके लोग हैं वो घास वाले कुत्तों से ज़्यादा नहीं है। तो क्या मतलब है? तो संत क्या उनको ठोकर मारता घूमता है? ऐसा तो नहीं है। तो संतों ने जब इसको ओढ़ा, तथाकथित संतों ने, और वो इम्पार्शियल होने की कोशिश में लग गए, इम्पार्शियल होने की कोशिश में लग गई, ये बात ध्यान रखना, तो सारी चीज़ें भेदभाव से भर गई। इम्पार्शियलिटी, भेदभाव रहित अवस्था स्वभाव है अस्तित्व का, स्वभाव है संत का। उसको ओढ़ा नहीं जाता और उसको देखा जा सकना भी संभव नहीं है। कैसे तुम मानोगे कि भेदभाव रहित है अस्तित्व? क्योंकि तुम देखोगे कि बड़ा भेदभाव है, कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती, कहीं भूख है, कहीं भूख नहीं है, कहीं पौधे उगते हैं तो कहीं ज़मीन बंजर है। अस्तित्व को भी अगर देखने निकलेंगे तो तुम हैरान रहोगे कि कहाँ भेदभाव रहित, सब एक जैसा कहाँ है, इक्वलिटी कहाँ है अस्तित्व में। इतना तो यहाँ पर बिखराव है, इतना तो भेदभाव नज़र आता है। लेकिन जब लाओ त्से कहते हैं कि अस्तित्व भेदभाव रहित है, इम्पार्शियल है, तो इसका अर्थ है वो रिस्पॉन्स करता है, वो रिस्पॉन्सिव है। इम्पार्शियल बट रिस्पॉन्सिव, वो रिस्पॉन्स करेगा। एक बीज ज़मीन में गिरेगा
पूरा अस्तित्व उसको अंकुरित करने की तरफ दौड़ेगा। परिस्थितियां निर्मित होंगी, परिस्थितियां बनेंगी, वो बीज अंकुरित होगा। और क्या परिस्थितियां होंगी, उनके अनुसार बहुत कुछ घटेगा। उनके अनुसार अस्तित्व की तरफ से कोई भेद नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियों का, वातावरण का बहुत सारा भेद घटेगा और उससे मनुष्य के सीमित मन को भेद दिखाई पड़ेगा। बंजर जमीन पर बीज गिरेगा, उगता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि नहीं उग रहा, अस्तित्व तो भेद कर रहा है। और हम अस्तित्व को तो महान तभी मानेंगे कि जब वो बंजर में भी उगाए। लेकिन अस्तित्व कहेगा बंजर जमीन और बीज का कोई कॉम्बिनेशन होगा और उसके संयोग से कुछ घटेगा, और जो घटेगा वही उचित होगा और वो आगे जाएगा, उसकी गति आगे होगी। बंजर जमीन पर गिरा हुआ बीज, उसका क्या होगा ये अस्तित्व के रहस्य में तय होगा। लेकिन सारी अस्तित्व की शक्तियाँ, सारा अस्तित्व का आयोजन उसको भी सहयोग करेगा अपने ढंग से, क्योंकि हमने माना है कि हर बीज को अंकुरित होना चाहिए। अस्तित्व ऐसा नहीं मानता। अस्तित्व ये जानता है कि बीजों को अंकुरित होना होता है, लेकिन कुछ बीजों को नष्ट भी होना होता है। क्यों होता है ये तो धरती और स्वर्ग के बीच डोलता हुआ रहस्य ही जानता है। वो रहस्य भेदभाव रहित, इम्पार्शियल। अस्तित्व में अगर हम देखें, ये अंधेरे उजाले की यात्रा, ये सुख दुख की यात्रा, ये प्लेजर और पेन की जर्नी, हमें हर जगह भेद दिखाई देगा। तो कैसे ये भेदभाव रहित कह दिया जाए उसको? भेदभाव रहित का अर्थ है वो नियमतः चलता है। जो नियम लागू होंगे वो नियम अपना काम करेंगे। परमात्मा कोई नियंता नहीं है, वो नियम है। अस्तित्व कोई नियंता नहीं है, नियंत्रण करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्तित्व नियम से चलने वाला एक रहस्य है। रहस्य शब्द हमेशा ध्यान रखें। रहस्य का अर्थ है उसे पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। उस अर्थ में वो भेदभाव रहित होगा। अब ये जो घास निर्मित कुत्ते की बात है या पपेट की बात है, जो उसकी संरचना होगी वो उसके ऊपर घटेगा, जो उसका स्वरूप होगा वो घटेगा। लाओ त्से इसलिए भी ये शब्द उपयोग करते हैं क्योंकि वो मांग नहीं कर रहा है, वो चिल्ला नहीं रहा है कि नहीं 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 ऐसा करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। अब बच्चा खिलौने से खेल रहा है अपने टेडी से, सुलाता है, नहीं सुलाता है, कभी कभी उसको धक्का मार के गिरा भी देता है। तो टेडी नहीं कहता कि कल तुमने सुलाया था, आज मुझे गिरा दिया। वो गिर जाता है, संघर्ष नहीं करता। अस्तित्व में भी जो कुछ है वो संघर्ष नहीं करता। धरती अपनी जगह जमी थी, सब ठीक ठीक चल रहा था, अचानक उसकी सतह कांपी, एक भूकंप आया, सब तितर बितर हो गया। हमको बड़ा बुरा लगा, हमको लगा ये क्या बात है, भूकंप आ गया। अस्तित्व में हो सकता है कभी कभी उसकी ज़रूरत हो, क्यों ज़रूरत हो हम नहीं जानते, लेकिन है। नुकसान होगा, नुकसान हमारा इंटरप्रिटेशन है। क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है ये हमारी व्याख्याएं हैं। अस्तित्व में सब कुछ निरपेक्ष ढंग से चल रहा है, लेकिन वो अपनी अपनी तरह से काम करता है। गुलाब का बीज जमीन में गिरता है, गुलाब का फूल उगाता है। आम का बीज गिरता है, आम का पौधा उगाता है। अब आम की इतनी वैरायटी, सुंदर मधुर फल आते हैं, कांटों वाले पौधे भी उगते हैं। लोगों को लगता है कि चमत्कार अस्तित्व का तब है जब किसी कांटे वाले फल में भी कोई फल खिलाया जाए, यानी कि बबूल के पेड़ में आम लगे तब तो अस्तित्व का कोई मतलब है, परमात्मा का मतलब है। संत का भी मतलब तभी है जब वो आम में आम आया तो क्या आपका चमत्कार है, बबूल के पेड़ में आम उगे तो चमत्कार है। लेकिन क्या बबूल के पेड़ को बबूल होने में उसका गौरव नहीं है? शान से खड़ा है, कांटे हैं, उसके अपने गुण हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं। तो बबूल
की जो चर्चा मैं कह रहा था, उसके अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टी, अस्तित्व ने उनको रचा है। आज हम जानते हैं बबूल का कितना यूज करते हैं हम, उपयोग है उसके। आम के अपने उपयोग हैं। अस्तित्व भेदभाव नहीं कर रहा है, क्योंकि बबूल का बबूल होने में गौरव है, आम का आम होने में गौरव है। क्यों बना, क्यों वो बबूल में आम उगाए? ये तो हमारी इच्छा होती है कि नहीं भाई, ये हमको तो आम पसंद है तो हर जगह दुनिया में आम होने चाहिए। हमको गुलाब पसंद है तो हर जगह गुलाब का फूल खिलना चाहिए। अस्तित्व तो नहीं ऐसे देखता, इसीलिए वो कहता है 10,000 थिंग्स, यानी न्यूमरस, इन्यूमरेबल, अनंत सृजन का विस्तार होगा अस्तित्व में, और उसके लिए उसे भेदभाव रहित होना पड़ेगा। जो हमको बहुत महान दिखाई पड़ता है वो हमारी व्याख्या है। अस्तित्व के लिए हिमालय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सड़क के किनारे पड़ा हुआ कोई छोटा सा कंकड़। दोनों महत्वपूर्ण, इक्वली। भारत में इसी बात को दर्शाने के लिए हमने प्रतीकों का उपयोग किया। हम सड़क के किनारे से किसी पत्थर को उठाकर कहीं रख कर उसको भगवान मान लेते हैं और उसकी पूजा प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वो भगवान है, इसलिए नहीं कि उसमें भगवान उतर आते हैं। ये भारतीय मनीषा, भारत की प्रज्ञा, वो लाओ त्से के इसी वक्तव्य की उद्घोषणा करने के लिए है कि अस्तित्व भेदभाव रहित है। अगर हिमालय उतना पावन है तो ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा भी उतना ही पावन है। परमात्मा हर जगह उसी तरह से विद्यमान है, उसी तरह से प्रवहमान है। अस्तित्व की बात तो लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन जो आगे लाओ त्से लेके चलते हैं उससे लोग जूझते रहे हैं हजारों साल से। लाओ त्से के बाद से ये वक्तव्य लोगों को बड़ा अड़चन में डाले रहा कि संत सेंटिमेंटल नहीं होते, वो भी अपने लोगों से घास निर्मित कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं। अस्तित्व तो दिखाई नहीं देता तो हम मान लेते हैं, संत तो दिखाई देता है, बुद्ध तो दिखाई देता है, वो भी हमको टेढ़ी की तरह अगर एक बार डील कर दे तो कितनी परेशानी होती है, क्योंकि हम तो स्पेशल होना चाहते हैं। सारे संप्रदायों की, धर्मों की, आश्रमों की जो मारामारी है वो विशेष होने की मारामारी है। कोई शिष्य विशेष होने की तैयारी में निकलता है, और अगर गुरु लाओ त्से जैसा अंतर्दृष्टि संपन्न नहीं है और विशेषता के उलझाव का शिकार होता है, थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है, थोड़ा भावुक हो जाता है, तो सब तहस नहस हो जाता है, सारा उपद्रव घट जाता है। इतिहास के उपद्रव के सारे पन्ने अगर पलट के देखें तो विशेषता की चाह और विशेषता के प्रति जो सेंटिमेंटलिटी है, जो भावुकता है, उसके कारण ही सब उपजा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि संत कठोर है, कठोर नहीं है वो। जो तुम्हारे लिए दया दिखाएगा वो कठोर भी होगा, जो तुम्हारे लिए मृदु होगा उसे कठोर होना पड़ेगा। लेकिन संत सहज है, सहजता से उसके अंदर से प्रत्युत्तर घटता है। वो प्रत्युत्तर ही तुम्हारे लिए काम का होता है। वो अपने लोगों से एक स्टफ टॉय की तरह, घास वाले कुत्तों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए क्योंकि वो जानता है कि जो व्यक्ति है वो एक कठपुतली की तरह है। ये शरीर मन बस एक उपकरण है, एक यंत्र है। ये बॉडी माइंड बस केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3 आयामी संरचना है। इसमें बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति की विशेषता की चाह उसको भटकाएगी। तो संत के पास, किसी बुद्ध के पास जब तुम पहुँचोगे तो पहली चीज़ तो यही तुम्हारे लिए स्पष्ट होगी कि विशेषता की चाह गिरेगी, तुम साधारण हो जाओगे। आध्यात्मिक अनुभवों की तलाश क्यों करता है व्यक्ति? विशेष हो जाए। संसार में दौड़ क्यों है? विशेष हो जाए। यहाँ तक कि ये एनलाइटनमेंट और बुद्धत्व क्यों है? क्योंकि विशेष हो जाए।
गुरु के नज़दीक पहुंच जाए, बुद्ध के नज़दीक हो, उसका राइट हैंड हो, उसके इनर सर्कल में आए तो विशेष हो। लेकिन क्या इनर सर्कल जैसी कोई चीज़ होती है? क्या राइट हैंड या दाहिना हाथ जैसी कोई चीज़ होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब घटता है, अस्तित्व में रचा जाता है। प्रकृति की तरफ देखें, निरपेक्ष अस्तित्व ने प्रकृति को कैसे रचा है उसको देखें। एक पेड़ उगता है, वो अपने सहारे ढूंढ लेता है, वो ढूंढ लेता है या कहें उसके लिए अस्तित्व ढूंढ देता है। कभी कभी यहाँ तक होता है कि अस्तित्व बहुत नैसर्गिक रूप से कोई सहारा ना लाए तो तुमने ही कोई पौधा लगाया। अब मनुष्य, पशु, पक्षी और ये पेड़ पौधे सब तो एक बैलेंस में, संतुलन में चलती हुई यात्रा है। यही जो अनंत सृजन का विस्तार है अस्तित्व में, धरती और स्वर्ग के बीच। तुम ही उसको जाकर सपोर्ट देते हो। तुमको लगता है अच्छा ये पौधा झुका जा रहा है, इसको हम थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं। तुम्हारे माध्यम से अस्तित्व के उस नियम ने उस पौधे को सपोर्ट दे दिया, उसको मिल गया। अस्तित्व की अनुगूंज तो अनेक अनेक रूपों में होती है। तुमको भी जब मार्गदर्शन मिलता है तो अनेक अनेक रूपों में मिलता है, और जब नहीं मिलना है तो नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों को क्या सिखाया गया है? जो धार्मिक शिक्षा हो गई है, रिलीजियस ट्रेनिंग हो गई है कि हम जितनी चीख पुकार मचाएंगे अस्तित्व ज़्यादा सुन लेगा, जल्दी सुन लेगा। और चीख पुकार मचाने के बाद हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हम सो जाते हैं। हमने कहा कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, हे ईश्वर, हे अस्तित्व, हे गुरु, हे बुद्ध। अब मान लीजिए तुम्हारी बात की अनुगूंज हो गई, उसकी इको हो गई, अस्तित्व के नियम में वो प्रतिध्वनि गई, और फिर तुम्हारे लिए कोई रास्ता प्रकट होना शुरू हुआ। तो तुम्हें देखने के लिए उसे चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो मान के चलते हो कि अब गुरुजी फ़ोन करके हमको बताएंगे रास्ता। अनंत श्री का फ़ोन आएगा और बताएंगे कि अच्छा अब तुम ये कर लेना, ये नहीं करना। या वो तुमको चिट्ठी लिखेंगे, तुमको मेल करेंगे, तुमको SMS करेंगे, या उनका कोई खास व्यक्ति तुमको सूचना देगा कि देखो ऐसा ऐसा संदेश आया है मार्गदर्शन का। लेकिन क्या ऐसा ही होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर तरफ से वो मार्गदर्शन तुम्हारे ऊपर बरस जाए? हर तरफ से, अनेक अनेक रूपों में, कभी प्रकट कभी अप्रकट, अनेक रूपों में वो आएगा। कभी तुमने टीवी खोला, उससे ही तुमको कोई बात सुनाई दी और तुम्हारे लिए इशारा मिल गया। कभी तुमने कोई किताब पलटी, कभी रास्ते से जाता हुआ कोई व्यक्ति कोई गीत गुनगुना रहा था, उसमें ही तुमको कोई क्लू मिल गया। अगर तुम लेने के लिए तैयार हो मार्गदर्शन, इशारा, तो हर जगह वो मिलेगा। और प्रकृति की तरफ निगाह डालोगे तो उसमें जगह जगह मिलेगा। इशारे बहुत बहुत रूपों में मिलते हैं तुमको। कण कण में जीवन का नर्तन है, कण कण में जीवन का स्पंदन है, कण कण में इशारे हैं, कण कण में मार्गदर्शन है। अस्तित्व निरपेक्ष है, लेकिन निरपेक्ष होने का अर्थ, इम्पार्शियल होने का अर्थ ये नहीं है कि वो प्रत्युत्तर नहीं देता। उससे अधिक कोई प्रत्युत्तर देने वाला घटनाक्रम या व्यवस्था ही नहीं है। इसीलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं। प्रत्युत्तर तो आना ही आना है। तुम्हारे भीतर कोई विचार उठा, कोई भाव उठा, उसका प्रत्युत्तर आएगा। और किसी बुद्ध और संत के लिए भी यही बात है। वो भेदभाव रहित है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डेड है। वो अतिशय संवेदनशील है, वो प्रत्युत्तर देगा, लेकिन अनेक अनेक रूपों में। उसके प्रत्युत्तर की तुम परिकल्पना नहीं कर सकते। अगर वो बहुत सीधे सीधे प्रत्युत्तर देने लगे तो इसका मतलब वो संत नहीं है। वो दयावान होने की कोशिश करे तो संत नहीं, वो कठोर होने की कोशिश करे तो संत नहीं,
यहाँ तक कि वो इम्पार्शियल होने की, निरपेक्ष होने की कोशिश करे तो भी वो संत नहीं। संत वही है, बुद्ध वही है जो कोई कोशिश नहीं करता। तुम्हारे अनुमान, तुम्हारे इंटरप्रिटेशन, तुम्हारी एनालिसिस और तुम्हारे मूल्यांकन की भी फिक्र नहीं करता। अगर तुमको लगता है कि वो भेदभाव कर रहा है तो तुमको लगता रहे, इसकी भी चिंता नहीं। अगर संत कभी कभी ये वाक्य पढ़ ले या ऐसे धर्मों में जो वाक्य हैं उनको पढ़ के डर जाए, नहीं अगर मैंने भेदभाव किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो सेंटिमेंटल नहीं है, वो भावुक नहीं है, उसके लिए कोई भी विशेष रूप से प्रिय नहीं है। क्योंकि पहले ही वो लाओ से कहे आए हैं कि वो घास वाले कुत्ते की तरह, स्टफ टॉय की तरह देख रहा है सबको। लेकिन स्टफ टॉय भी तो बड़े बड़े डिज़ाइन के आते हैं, अलग अलग आते हैं। और लाओ से बड़े स्पष्ट रूप से बात रखते हैं कि वो धरती और स्वर्ग की तरह, यानी अस्तित्व की तरह, किसी से भेद नहीं करता, कोई उसे विशेष प्रिय नहीं है, वो बस देता है, बेशर्त देता है, सबके लिए अपने खजाने खोल देता है। इस बात को समझने में भी बड़ी भूल होती है लोगों से, क्योंकि अगर आप बुद्धों को और गुरुओं को देखें तो उनके आसपास के लोगों को देखें तो लगेगा नहीं, कुछ लोग तो स्पेशली डियर हैं, कुछ लोग तो विशेष रूप से प्रिय हैं उनको, तो हम कहीं भेदभाव कर रहे हैं। सबको एक समान दे के सारे धान 22 पसेरी तौलिए, ये नहीं कह रहे लाओ से कि सब धान 22 पसेरी तौल दो, सबको एक ही रंग में रंग दो। क्योंकि बात उन्होंने पहले कह दी कि वो अस्तित्व की तरह है, धरती और स्वर्ग की तरह है संत। विशेषताएं हम पैदा कर लेते हैं। संत तो अनुगूंज है, प्रत्युत्तर है। अनुगूंज कैसे होगी? वही हवा, वही सांस बांसुरी में जाएगी तो संगीत बन जाएगी। वही सांस, वही हवा पेड़ों से गुजरे सरसराहट बन जाएगी। किसी कम दबाव की जगह पर वही हवा हो जाए, आंधी तूफान बन जाएगी। एक हवा का जो ढंग है वो कहाँ पर, कैसे, किस व्यवस्था से टकराता है, वो अलग अलग रूपों में ढलता चला जाएगा। तो क्या हम उस हवा को कहेंगे कि जब तू बांसुरी से गुजरी तो भेदभाव किया तूने, या जब तू पेड़ों से गुजरी तो सरसराहट कितनी प्यारी थी, लुभावनी थी, कानों को कितना अच्छा लगता था, और उसी हवा को कहें कि जब तू आंधी की तरह गुजरी तो सब टूटा फूटा? भेदभाव किया ना तूने। कहीं तो सरसराहट, कहीं तो संगीत, कहीं तो तोड़ फोड़। लेकिन हवा निरपेक्ष है, हवा बस केवल बहना जानती है। इसीलिए जब लाओ से कहते हैं वो देता है, बस देता है बेशर्त। अब बेशर्त भी जोड़ दिया। अब जो बेशर्त जोड़ दिया तो देता है का भाव गायब हो गया। अगर संत या बुद्ध को ये भाव पकड़ा हुआ हो कि नहीं मैं तो देता हूँ, मैं तो देने वाला हूँ, तो सारी बात खत्म हो गई। फिर तो उसको अगर एक बार भाव पकड़ा कि मैं देने वाला हूँ, तो भाई नहीं देने वाले भी हो सकते हो आप। कल को आपको लगे कि नहीं देना है, खजाने अभी तो सबके लिए खुले थे, कल को लग जाए नहीं सबके लिए नहीं खोलने, तो ये सारी अड़चनें आएंगी। हम हमेशा से सूरज का उदाहरण देखते रहे हैं। सूरज की रोशनी आती है, सबके लिए समान रूप से आती है, पूरे जगत में समान रूप से आती है, लेकिन क्या उसके समान परिणाम होते हैं? क्या उससे समान किस्म की घटनाएं घटती हैं? वो एक संरचना जिसे हम चांद कहते हैं उससे टकराती है, उसको कितनी अलग किस्म की आभा, कितनी अलग किस्म की शीतलता दे देती है। आसमान में एक अद्भुत सौंदर्य घट जाता है जब वही रोशनी किसी चांद से टकराती है। पूरा
धरती का जो वातावरण है उसको देखकर आकर्षित होता है। वही सूरज की रोशनी जब धरती से टकराती है, पेड़ पौधों से टकराती है, अलग अलग जगहों से टकराती, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, अलग अलग रूप प्रकट होते हैं, अलग अलग ढंग से उसका जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, वो होती है। बेशर्त है, सूरज तो देना ही जानता है, क्योंकि वो ना देना जानता ही नहीं ना। और खजाने खोल देता है, अनुवाद ना करें, खुले हुए हैं, उसमें बंद करने का उपाय क्या? खुले हुए हैं, रोशनी आ रही है, लेकिन कहीं पर रोशनी देखें, उसकी जो लीला है वो कुछ अलौकिक सा रच देती है, कहीं उस रोशनी की जो धारा है वो उतनी प्रभावशाली नहीं पड़ती। सतह गंदी है, धूल धूसरित है, प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करती, तो वहाँ पर वो मध्यम हो जाती है। कोई सतह चमकदार है, दर्पण जैसी है, वहाँ से वो और चमक के साथ प्रकट हो जाती है। जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो हमेशा फर्क होती चली जाती हैं। एक ही सूरज की रोशनी अनेक अनेक रूपों में ढलती चली जाती है। तो क्या वो भेदभाव करता है? नहीं, ये एक संयोग है, ये एक कॉम्बिनेशन है। इसीलिए जब किसी बुद्ध और संत के साथ आप देखेंगे तो ये बात तय है कि वो उसके लिए कोई विशेष रूप से प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से प्रिय लोग उसके जीवन में घटेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनेगा। वो रोशनी, वो हवा, कोई बांसुरी सा होगा तो संगीत उठेगा, कोई दर्पण जैसा होगा और पास आएगा उस रोशनी के तो एक चमक उठेगी, एक रिफ्लेक्शन आएगा, एक अलग ही कोई धारा टूटेगी, तो देखने वाले को लगेगा कि ये भेदभाव है। भेदभाव नहीं है, ये नियम है। संत ने उसे नहीं बनाया, संत ने, क्योंकि वो सेंटिमेंटल होकर उसको विशेष नहीं बना रहा है, विशेष बन जाता है। विशेष नहीं होता कोई, इसका अर्थ कभी ये न करें कि विशेषता घटती ही नहीं है, विशेषताएं घटती हैं, उसकी दृष्टि में विशेष नहीं होता। दूसरा भी वैसा हो जाएगा तो वहाँ भी वही प्रत्युत्तर होगा। अगर एक दर्पण पर सूरज की रोशनी गिरेगी और जैसा प्रतिबिंबन होगा रोशनी का, जैसा रिफ्लेक्शन होगा, तो अगर दूसरा दर्पण भी वैसा ही होगा तो वैसा ही प्रतिबिंबन, वैसा ही रिफ्लेक्शन वहाँ भी होगा। लेकिन पत्थर रखकर दर्पण वाली अपेक्षा नहीं करनी है। हम रखें पत्थर और कहें कि जब यही रोशनी दर्पण पे गिरी थी तो कैसी चमकी थी, कितना भेदभाव, और पत्थर पे गिरी तो नहीं चमकी। ये संत नहीं है, ये अवतार नहीं है, ये ताओ में जीने वाला व्यक्ति नहीं है, ये स्वर्ग और धरती का रहस्य नहीं है। हम क्यों ऐसी अपेक्षा करेंगे? तो किसी बुद्ध के जीवन में भी ऐसे लोग आते हैं जो अलग अलग ढंग के होते हैं, कभी बांसुरी जैसे, कभी दर्पण जैसे, कभी अलग अलग रूपों के, और उस बुद्ध की, उस संत की सहज प्रतिक्रिया होती है, सहज, कोई भेदभाव नहीं। और फिर टेक्नोलॉजी का विकास होता है, तो विज्ञान के रूप में हम देखें तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही विकसित हो रही, तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी में भी वैसा ही विकास आगे चलता चला जाता है। वही ग्रेविटेशनल फोर्स तुमको चलने में सहायता देता है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स तुमको गिराता भी है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेन को उड़ने में मदद करता है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स किसी सैटेलाइट को ऊपर जाने में मदद करता है। नियम वही है, टेक्नोलॉजी बदल गई। अगर तुमको प्लेन की तरह ऊपर उठना है तो प्लेन वाली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम करेगा, उसमें भेदभाव नहीं, वो इम्पार्शियल है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन तुम साइकिल को लेकर खड़ा करो और कहो इसको भी उड़ाओ, गुरुजी ने साइकिल नहीं उड़ाई, भेदभाव करते हैं, जहाज आया था
उड़ा दिया जहाज़ को। भगवान भी कितना नाइंसाफ़ी करने वाला है, उड़ा देता है जहाज़ को, साइकिल को नहीं उड़ाता। उड़े साइकिल भी, साइकिल पर बैठकर उड़ो तब तो चमत्कार है, तब तुमको लगेगा देखो इम्पार्शियल है, जहाज़ भी उड़ाता, साइकिल भी उड़ाता। यहाँ तक कि कहानियाँ और जो इस तरह की बहुत सारी बच्चों की स्टोरी होती हैं, वो झाड़ू पर बैठ के भी लोग उड़ लेते हैं। झाड़ू ने तो देखा ना, जादूगरनियाँ झाड़ू पे बैठी उड़ गई। ये बात हुई कोई। स्पेशली डियर नहीं है तो क्या कोई डियर होता ही नहीं, कोई प्रिय होता ही नहीं? होता है, क्यों नहीं होता है? उसमें वो गुण होते हैं जो उसे प्रिय बना देते हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता, ये बात लिखा, डिसफेवर नहीं करता, नहीं करता। सूरज की रोशनी नहीं करती, हवाओं का बहना नहीं करता। संत भी वैसा ही है। लेकिन उसके आसपास तुम देखोगे तो तुमको बहुत कुछ दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी इसी वाक्य में कई तथाकथित गुरु अटक जाते हैं तो बिल्कुल प्लास्टिक बिहेवियर करने लगते हैं, सबके लिए एक ही जैसा। आंखें भी ऐसी बना लेते हैं बिल्कुल प्लास्टिक वाली कि सबको एक ही जैसा देखते हैं। किसी को देखते हुए अगर उनकी आंख चमक गई तो भक्त कहेंगे, अच्छा आपने उसको देखा तो आपकी आंखों में चमक थी, हमको देखा तो ऐसे सन्नाटे में। क्या है ये? आप संत नहीं हो सकते? आपको भेद है? आप भेदभाव करते हैं? सूरज की रोशनी दर्पण पे गिरती है तो चमकती है। क्या करे रोशनी, क्या करे? संरचना है, गुणधर्म है। लेकिन संत के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। जो लोग देखिए मेरे साथ बहुत निकट प्रियजन जुड़े हुए हैं, वो एक बहुत रोचक सी चीज़ जानते हैं। वही मुझसे बात करते हैं, मैं उनसे बात नहीं करता। लगेगा देखने वाले को कि बात तो हो ही रही है, लेकिन जरा सा जाग कर देखेंगे वही बात करते हैं, मुझसे प्रतिक्रिया होती है, रिस्पांस होता है। क्योंकि कोई बात ही नहीं आती, सब सन्नाटा है, शून्य है, खालीपन है। इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता लोगों से। कोई प्रयोजन नहीं बात करने का, क्योंकि कोई बात ही नहीं होती। तुम बात करते हो, प्रत्युत्तर आ जाता। तुम प्रश्न पूछते हो तो उत्तर आ जाता है। तुम प्रश्न ना पूछो तो कोई उत्तर देने की मेरी कोशिश नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई फिलॉसफी तैयार है, कोई नोट्स पहले से ही बने हुए रखे हैं और मुझको वो तुमको बता ही देने हैं। तुम प्रश्न पूछोगे, तुम जैसा प्रश्न लाओगे वैसी अनुगूंज हो जाएगी। और कैसी अनुगूंज हो जाएगी मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता। अस्तित्व का ऐसा ही ढंग है। इसीलिए लाओ त्से ने कहा कि वहाँ सेंटिमेंटलिटी नहीं है, वहाँ भावुकता नहीं है। वहाँ संवेदनशीलता बेशक है, सेंसिटिविटी बेशक है, लेकिन वहाँ पर भावुकता का लेश मात्र स्थान नहीं है। क्योंकि भावुकता तुमको कृत्रिम चीज़ों में ले जाती है कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हैं। धार्मिक लोगों की अड़चन देखिए क्या है। अक्सर तुमने सुना होगा धार्मिक लोग क्या कहते हैं, हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तुम क्या प्रसन्न करोगे? वो तो हमेशा प्रसन्न है। अगर किसी भगवान को, किसी देवी देवता को प्रसन्न करना पड़े, किसी बुद्ध को प्रसन्न करना पड़े, तब तो फिर वो बड़ी विचित्र चीज़ हो गई। यानी कि इसके पहले वो अप्रसन्न थे, फिर आपने प्रसन्न किया। प्रसन्न है, आनंदमय है ये पूरा जगत, अस्तित्व, ये परमात्मा आनंद के, प्रसन्नता के तत्वों से बना है। लेकिन पुरानी कथाओं में जाइए, सब प्रसन्न करने में लगे, क्योंकि प्रसन्न करने से फेवर मिलेगा। अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा वाला फेवर मिलेगा, गालियाँ देंगे तो डिसफेवर होगा। वो कह रहे हैं डिसफेवर भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, दोनों बातें नहीं कर रहा। तुम्हारे स्वभाव से गालियाँ आती, तुम गालियाँ दोगे। किसी के स्वभाव से प्रशंसा आती, प्रशंसा करेगा। संत जानता है कि ठीक है, जिसका जैसा स्वभाव उसके अंदर से वही घटेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। और संत ये भी देखता है कि अस्तित्व के प्रवाह में कब प्रशंसा गालियों में बदल जाए और कब गालियाँ प्रशंसा में बदल जाएं, कोई नहीं जानता।
क्योंकि ये द्वैत में चलती हुई यात्रा है, द्वैत में चल रही है, डुअलिटी में चल रही है। कब क्या हो कोई नहीं जानता। इसलिए लाओ त्से के इस वक्तव्य को बहुत बहुत गंभीरता से समझें। जब वो कह रहा है कि कोई भी विशेषता उसको प्रिय नहीं है, तो ये ना समझें कि 24 घंटे उसके दरवाजे पर हम जाकर भीड़ लगा लेंगे और हम कहें कि भाई जब कोई प्रिय नहीं है तो हमको भी उतना ही शेयर है इस मार्केट में जितना किसी और का शेयर है। और भेदभाव तो करिए नहीं आप। अगर आपने उसको 2 बातें बोली थी तो मुझको भी 2 बातें बोलिए, क्योंकि वो लाओ त्से ने कहा है कि भेदभाव नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी पूरी जो अंतरतम की रचना है उसकी अनुगूंज उसके संत के माध्यम से होगी, बुद्ध के माध्यम से होगी। उससे संबंधित होने के लिए तुम अपने अंतरतम की रचना पर व्यवहार तुम्हें लाना है, दृष्टि लानी है, प्रयोग करना है। उसके खजाने खुले हैं, लेकिन क्या तुम ले पाओगे? रमन महर्षि से एक बार किसी ने पूछा था, कैन यू गिव मी एनलाइटनमेंट? तो रमन तो इन बातों में यकीन करते नहीं थे, लेकिन उन्होंने काउंटर क्वेश्चन उससे यही पूछा, कैन यू टेक इट? चलो मान लिया मैं दे सकता हूं, लेकिन क्या तुम ले सकते हो? लेने के पहले तुम्हें लेने की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। खजाने खुले हैं, खजाने रखने के लिए जगह भी तो बनानी पड़ेगी खाली। घर में तुम्हारे बहुत सामान था, फर्नीचर ही फर्नीचर भरा था, और खजाने से एकदम नया फर्नीचर तुम्हारे लिए अवेलेबल हो गया। अब तुम कहाँ ले जाओ? तुम कह रहे हो भाई घर में तो ऑलरेडी बहुत सामान है, सो कहाँ रखें, कोई रखने की जगह ही नहीं। खजाने से मिल गया, तुम्हारे पास रखने की जगह ही नहीं है, क्योंकि खाली स्पेस नहीं है। खाली होना ज़रूरी है, एम्प्टी होना ज़रूरी है। इसीलिए आगे लाओ त्से उस खालीपन की तरफ ही तुमको ले जा रहे हैं। अगली जो उनके वाक्य हैं वो खालीपन की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर तुम भरे हुए होगे तो लाख खजाना खुला हो, तुम तक तो कुछ पहुंचने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास रखने के लिए वो रिक्तता नहीं है। अस्तित्व तो भले बेशर्त रूप से दे रहा हो, केवल देने का काम चल रहा हो, लेकिन क्या हमारी लेने की तैयारी है? क्या हमने वो खालीपन निर्मित कर लिया है? आगे लिखते हैं लाओ त्से कि बिटवीन हेवन एंड अर्थ इज ए स्पेस लाइक बेलोज, एम्प्टी एंड इनएग्जॉस्टिबल। द मोर इट इज़ यूज द मोर इट प्रोड्यूसेज। धरती और स्वर्ग के बीच एक खालीपन है, धौंकनी की तरह। वो खाली है लेकिन कभी ना खत्म होने वाला है। जितना उसका उपयोग किया जाता है उतना ही ज़्यादा वो सृजनशील हो जाता है। धौंकनी का उन्होंने यहाँ पर प्रतीक लिया है। धौंकनी को देखा होगा कभी, जैसे लोहार पहले होते थे तो लोहा गलाने के लिए एक धौंकनी होती है, खाली होती है, उसमें से हवा निकलती है, लोहे को गला देती है। खाली धौंकनी से निकलने वाली हवा लोहे को पिघला देती है और फिर उससे अनेक अनेक चीज़ें रची जा सकती हैं, बहुत कुछ उससे रचा जा सकता है। तो ये जो खालीपन है, लाओ त्से कह रहे हैं कि ये ऐसा खालीपन नहीं है कि जिसमें कुछ होता ही नहीं। ये खालीपन बहुत ही एक्टिव है, ये बहुत ही क्रियाशील खालीपन है, डायनामिक एम्प्टीनेस है। ये बेलोज की तरह, धौंकनी की तरह है, वो चल रही है लगातार, खुल रही है, आ रही है, जा रही है। जैसे हमारे भीतर भी एक धौंकनी चल रही है, सांसों की तरह सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, ऐसे ही इस अस्तित्व के रिक्तता में, खालीपन में वो डायनामिक एम्प्टीनेस मूव कर रही है। डायनामिक एम्प्टीनेस वर्ड ज़रूर समझें। जो सक्रिय खालीपन है वही धौंकनी है। उसके उपयोगिता से सृजन की अनंत धारा पैदा होती है। लाओ त्से कहते हैं कि वो खाली तो है लेकिन इनएग्जॉस्टिबल है,
कभी न समाप्त होने वाला, क्योंकि खालीपन कभी समाप्त नहीं होगा, रिक्तता कभी समाप्त नहीं होगी। अगर रिक्तता नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। जैसे फिर बांसुरी का उदाहरण देखें, अगर बांसुरी भर जाए तो फिर उससे दोबारा संगीत नहीं आएगा। संगीत आया और चला गया, गूंजा उससे, तो नया नया संगीत बनेगा। तुम नित नवीन ढंग से, रोज नए नए ढंग से अपने को खाली करोगे तो रोज तुम्हारे भीतर से नई नई संभावनाएं प्रकट होंगी। तुमने अगर एक धारणा से भर लिया अपने को, तुमने एक मान्यता से भर लिया, एक विश्वास से भर लिया अपने आप को, तुमने कोई अपना एजेंडा फिक्स कर लिया, तुमने कोई वाद फिक्स कर लिया अपने भीतर, तुमने कुछ भी ऐसा अपने अंदर डाल लिया जो तुमको खाली बनाने से रोकेगा, तो जब अस्तित्व की हवाएं दोबारा तुम्हारे अंतरतम से टकराएंगी तो कोई भी सृजन पैदा नहीं होगा। जो है बस तुमको वही दिखाई देगा, सब धूल में अटा पड़ा रहेगा। इसीलिए लाओ त्से कहता है धौंकनी की तरह होना है, जो पाया है उसे बांट देना है। संत को तो उसने कह दिया कि उसका स्वभाव है बांटना बांटना बांटना, तो हमारा स्वभाव क्या है? लेना लेना लेना। जैसे एक बार मैंने पढ़ा एक कहीं जो कि जैसे मिशनरी टीचिंग्स होती हैं, तो क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि भाई हमारा जीवन हुआ है मनुष्य की सेवा के लिए, मनुष्यों की सेवा के लिए, जीवन का सदुपयोग करना है तो मनुष्यों की सेवा करनी। तो कहते हैं एक छोटे बच्चे ने खड़े होकर पूछा कि ये बात तो समझ में आ गई, तो दूसरों का जन्म किस लिए हुआ है? हमारा जन्म हुआ है सेवा के लिए, तो दूसरों का जन्म हुआ सेवा करवाने के लिए क्या? हमने धर्म और समाज को ऐसा ही तोड़ा। कुछ का जन्म हुआ है दान देने के लिए और कुछ का जन्म हुआ है दान लेने के लिए। तो इसीलिए जो दानवीर होते हैं ना, उनकी बड़ी परेशानी है। उनको भिखारी चाहिए, उनको दीनहीन लोग चाहिए, उनको दान लेने वाले चाहिए। उनको बड़ी पीड़ा होती है अगर एक दिन वो सड़क से निकले हो कोई भिखारी ना मिले। बेचारे निकले थे कंबल बांटने, सबके पास कपड़े थे, अच्छे थे लोग, कोई ज़रूरत ही नहीं थी किसी को कंबल की। वो लौट आए, कहना आप इसको बांटें। खाने के पैकेट लेके निकले थे बांटने के लिए, कोई भूखा ही नहीं मिला रास्ते पे, किसको बांटते? तुम खाने का पैकेट लेकर निकले बांटने, तो तुम्हारे अंदर ही एक हिंसा पैदा हो गई। उस हिंसा से जन्म होता है किसी भूखे का। जब तुमने दान देने की एक तीव्रता अपने अंदर डाली, तो लाओ त्से के शब्दों में तुम जन्म दे देते हो एक भिखारी का। तुम जिम्मेदार हो उस भिखारी के लिए, क्योंकि तुम दान देने को बहुत आतुर हो। लाओ त्से कह रहे हैं कि संत का स्वभाव है, अस्तित्व का स्वभाव है देना देना। तो देना कभी ऐसे नहीं होता एक मार्गी, देना और लेना, गिविंग एंड रिसीविंग, यही चलता है जीवन। सांसें आती हैं और जाती हैं, धौंकनी उठती है और गिरती है, हवा को खींचती है और हवा को फेंकती है। ऐसा नहीं कि खींचा ही खींचा जाता, ऐसा ही नहीं कि केवल दिया ही दिया जाता, लिया नहीं जाता। तो जब तुम अपने को ऐसे निर्मित करते हो कि तुम लेने वाले नहीं हो और तुम देने वाले भी नहीं हो, तुमसे देना घटता है तो कोई बाधा नहीं, तुमसे लेना घटता है तो कोई बाधा नहीं। कई देने वालों की अड़चन तुमने देखी होगी, अपने आसपास अपने घर परिवार में भी देखी होगी। कई ऐसे देने वालों की उनका स्वभाव देने का है, तो जब लेने की बात आ जाए तो उनकी बड़ी अड़चन, बड़ी कसमसाहट हो जाती, कैसे ले लें, क्योंकि वो तो देते आए हैं। तो कई लोग सहायता तो करते हैं लेकिन सहायता ले नहीं पाते। और अस्तित्व तो ऐसा ही है, चक्र की तरह घूमता हुआ, सब कुछ को संभालता है। सहायताएं आती हैं हर तरफ से। तो
इसी को लाओ से स्पष्टता दे रहे हैं कि धौंकने की तरह जितना इसका उपयोग किया जाता है उतना ही सृजन का विस्तार होता है। ये जो गिविंग और रिसीविंग का एलिमेंट है, लेन देन का तत्व है, ये जितना विस्तार पाता है उतना ही ज़्यादा मनुष्य का जीवन समृद्ध होता है, क्योंकि इस लेने और देने की प्रक्रिया में ही निर्मित होता है खालीपन, रिक्तता। अब तुमने जैसे अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखा जाए, तुमने सुना, मान लो मुझे, उदाहरण के लिए तुमने मुझे सुना, अब तुम्हारे लिए क्या विकल्प है? तुम इससे अपने को भर लो, आने वाले वर्षों वर्षों तुम इसी को गाते रहो? नहीं, तुम इसके एसेंस को, इसके सार को एब्जॉर्ब करो और इसको बंट जाने दो। तुम्हारे संपर्क में जो लोग हैं उनके प्रति व्यवहार के रूप में, अपने प्रत्युत्तर के रूप में, अपनी प्रसन्नता के रूप में, अपनी शांति के रूप में उसे बंट जाने दो। तुम फिर खाली हो जाओगे तो फिर तुम भरे जाओगे, वो धौंकनी चलती रहेगी, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ जाएगा, और वो अंतहीन है। कई बार लोगों को लगता है बस बस ये मिल गया, ये फाइनल, जैसे कुछ लोग फाइनल ट्रुथ की तलाश में होते हैं तो एक आध किताब भी उनको मिल जाती है। तो कई ऐसे लोग भी हैं, कोई किताब ऐसी उनके जीवन में टकराए कि भाई ये ले लॉक कर दो किताब, ये फाइनल ट्रुथ हो गया, अब इस किताब के आगे नहीं जाएंगे तो झंझट खड़ी होगी, बस मिल गया। धर्मों ने ये किया? नहीं किया ना। धर्मों ने, जो भी ऑर्गेनाइज रिलीजन है, जो किताबों पर खड़े हैं, उन्होंने किताबों को लॉक कर दिया कि ये आखिरी सच हो गया भाई, अब नहीं, अब इसके आगे नहीं। और वहीं से जड़ता शुरू हो गई, वहीं से सारा जो बिखराव शुरू हो गया, सारी मूर्ता शुरू हो गई। कैसे तुम लॉक कर सकते हो? ये प्रवाह है, अस्तित्व बह रहा है, धौंकने की तरह यहाँ पर सब चल रहा है। ये जो जीवन का लोहा है पिघल रहा है, जीवन का ये सारा तत्व है पिघल रहा है, अनेक अनेक रूपों में ढल रहा है। ये धौंकनी चलती रहनी चाहिए, रिक्तता बननी चाहिए। जब हवा एक बार खींच ली जाए तो उसे बाहर फेंक देना चाहिए। जब सत्य का सार ग्रहण कर लिया जाए तो उसे बांट देना चाहिए का अर्थ ये नहीं कि तुम कोशिश करो, तुमसे बंट जाएगा। तुम प्रसन्न होगे, शांत होगे, स्थिर होगे, समझ से भरोगे, तुमसे बंट जाएगा। तुम कोशिश भी नहीं करोगे, बंट जाएगा। तुम जियोगे उसको, तुम्हारे जीने से बंट जाएगा। तुम रोक नहीं पाओगे उसको, ऐसा संभव नहीं, छलकेगा। जैसे रहीम कहते हैं नहीं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दाबे ना दबे जाने सकल जहान। ये जो कथा है, खैर है, खून है, खांसी है, खुशी है, बैर है, दुश्मनी है, प्रीत प्रेम है, मदपान नशा, छुपता नहीं, आता है तो दिख जाता है। इसी तरह से ज्ञान और समझ, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता, जिस शब्द में लगातार जो बोलता रहता हूँ, आती है तो छुपती नहीं, बट जाती है। मदपान कैसे बटा? तुम लड़खड़ा रहे हो, लोगों को परेशान किया, तुमने बांट दिया, लोग विचलित हुआ, दुश्मनी बांटी, हो गया। कहाँ रोकते हो दुश्मनी? तुम्हारा एक बार मुंह फूल जाए तो पूरे घर को फुला कर मानते हो। नाराज़ हो जाओ किसी से तो जब तक झगड़ा झंझट खड़ा ना हो जाए, सबको पता न चल जाए कि इनका मुंह फूला हुआ है, तुमको चैन कहाँ आता है? क्योंकि दुश्मनी आई, गुस्सा आया तो बटेगा तुमसे, तुम रोक नहीं सकते। ऐसा तो नहीं होता गुस्सा आया और उसके बाद तुम इतने शांत दिखे कि पता ही नहीं चला किसी को, अरे इनको गुस्सा आया था, इनका मुंह फूला था। तो इसीलिए मुंह डिज़ाइन किया गया फूलने के लिए। इसी तरह से शांति है, जब शांति तुम्हारे अंदर उतरी तो बंट जाएगी। ऐसा नहीं कि शांत होकर किसी ने आज तक मुंह फुलाया हो, ये चमत्कार मैंने नहीं देखा। था तो बहुत शांत और प्रसन्न, घर में ऐसे घूम रहा था बिल्कुल जैसे आग का गोला, ऐसा तो कभी देखा नहीं। तो जब तुम सार को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हो, तुमसे बंट जाता है, बंट जाता है। अंत में लिखते हैं लाओ त्सु, होल्ड ऑन टू द सेंटर, मैन वाज मेड टू सिट क्वाइटली एंड फाइंड द ट्रुथ विद इन। वो कहते हैं केंद्र में प्रवेश करो, केंद्र को जानो।
केंद्र में प्रवेश करो। मनुष्य की निर्मित हुई है अस्तित्व में शांत बैठकर सत्य को जानने की, लेकिन वो उलझ के रह जाता है शब्दों में। शब्द है परिधि, सार है केंद्र। जीवन में शब्दों में मत उलझो। और हम इकट्ठा क्या करते हैं? शब्द ही तो इकट्ठा करते हैं। किसी पर जब ज्ञान उड़ेलते हैं तो क्या उड़ेलते हैं? शब्द ही तो उड़ेलते हैं। मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता रहा हूँ लोगों से कि तुम ध्यानी हो गए, तुम ज्ञानी हो गए, कैसे पता चलेगा? तुम्हारी उपस्थिति बोलनी चाहिए, तुम्हारी प्रेजेंस से वो उसकी इको आनी चाहिए। ये नहीं कि जब तुम प्रवचन देने लगो तभी पता चले कि तुम कितने ध्यानी और ज्ञानी थे, या तुम बस आँख बंद करके किसी स्पिरिचुअल सर्कस में लग जाओ और तुमको तब लोगों को पता चले कि तुम ध्यानी थे। तुम सामान्य जीवनचर्या में थे, सामान्य रूप से अपने काम कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रसादपूर्ण हो, इतनी मधुर हो, इतनी सारगर्भित हो कि पता चले कि ज्ञान घटा है। वो है केंद्र में प्रवेश। तो इसलिए जो ताओ में प्रवेश करना चाहता है, ताओ के रहस्य को जानना और जीना चाहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि वो शब्दों में कम उलझे। शब्दों में कम उलझे का अर्थ है कि शब्दों का उपयोग करे। कोई अड़चन नहीं है कि शब्दों का उपयोग ना करो, क्योंकि जीवन में शब्द हैं तो शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन शब्दों को अंतिम सत्य मत बनाओ। शब्द उलझा देंगे। जैसे आँखें ठग लेती हैं, जो आँखों से पता नहीं चलता, शब्द भी ठग लेते हैं। लेकिन धर्मों का कार्य व्यापार शब्दों का कार्य व्यापार है। हमारे जीवन का कार्य व्यापार शब्दों का कार्य व्यापार है। शब्द ही शब्द हमने इकट्ठे कर लिए हैं। खालीपन हमारे लिए शब्द है, भराव हमारे लिए शब्द है। तो थोड़ा सा जागें और शब्दों को अपना काम करके विदा हो जाने दें। जैसे इम्पार्शियल और नॉन सेंटिमेंटल की बात कही संत की, तो जब सचमुच में प्रेम घटता है तो प्रेम शब्द का उपयोग भी नहीं होता। जब कोई बहुत ज़्यादा प्रेम शब्द का उपयोग करता है तो तुम संदेह कर सकते हो कि इस व्यक्ति के जीवन में प्रेम का अभाव होगा। इसी तरह से अगर कोई ध्यान शब्द का बहुत उपयोग करे तो उसके जीवन में ध्यान का अभाव होगा। ये काम केवल टीचर्स के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी कि कोई बुद्ध है, कोई गुरु है, उसको तुम्हें बताना है तो वो ध्यान का अनगिनत बार उपयोग करेगा शब्द का। लेकिन सामान्य जीवनचर्या में कोई ध्यान 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 उसके रट लगा दे तो इसका मतलब उसके जीवन से ध्यान या तो है नहीं या जा रहा है। कभी रहा होगा, अब नहीं है। जब प्रेम पर कोई बहुत गीत लिखने लगे तो ये करीब करीब तय बात है कि अब प्रेम उसके जीवन से जा चुका है। क्योंकि जब प्रेम होता है तो व्यक्ति प्रेम को जीता है, उस पर गीत नहीं लिखता। वो जाने के बाद जीवन में जब कुछ अमूल्य होता है तो उसको जिया जाता है। जब वो नहीं रहता तब उसका हम केवल शाब्दिक उपयोग करते हैं। तो इस दृष्टि से इस चीज़ को देखें जो लाओ त्से कह रहे हैं कि केंद्र में आना है। केंद्र क्या है? हमारा वही स्रोत, वही अद्वैत आयाम, वही अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड, वही चेतना का शाश्वत प्रवाह। केंद्र हम उसी को कहते हैं जहाँ पर परिधि से आती हुई सारी रेखाएं मिल जाती हैं, जहाँ पर सारे द्वंद्व खो जाते हैं, जहाँ पर सारे चुनाव खो जाते हैं, जहाँ पर सारे विकल्प खो जाते हैं, उसको कहते हैं केंद्र। केंद्र का मतलब कोई नहीं अंदर कोई केंद्र ढूंढने लगना। कई लोग अपने अंदर केंद्र ढूंढने लगते हैं। सेंटर, कहाँ सेंटर है? तो कहेंगे हार्ट सेंटर, कहीं नेवल सेंटर। हम भी ये शब्द उपयोग करते हैं सेंटर। लेकिन कोई अपने अंदर के केंद्र को, तो कोई तुम्हारा जो होना है कोई किसी व्हील की तरह तो है नहीं, किसी जाके तुम व्हील के सेंटर को ढूंढ लोगे।
नहीं, जब तुम होने लगते हो द्वंद्व रहित, चुनाव रहित, विकल्प रहित, समग्र स्वीकार से भरे हुए, जागृत, अतिशय संवेदनशील, खुले हुए, ग्रहणशील, खाली, सारी संभावनाओं का स्वागत करते हुए, सारी संभावनाओं को स्वीकार करते हुए तुम केंद्र में प्रवेश करते हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि खालीपन को धौंकनी की तरह देखो, उस डायनामिक एम्प्टीनेस को देखो, वो तुम्हारे अंदर है। सब कुछ बंट जाने दो, किसी भी बात पर पकड़ मत रखो। नेवर ट्राई टू होल्ड एनीथिंग एज यू कैन नॉट होल्ड योर ब्रेथ। सांस को होल्ड करोगे, रोकोगे, मर जाओगे। जीवन में जिस चीज को तुम पकड़ोगे, जिस चीज पर तुम अपनी पकड़ बनाओगे, उसको रोकने की कोशिश करोगे, वो खत्म हो जाएगी। ये संसार धौंकने की तरह है, खुलता है, सिकुड़ता है, आता है और जाता है। ये गिविंग और रिसीविंग पर है, लेने और देने पर खड़ा है। लेकिन इसकी भावना का रखना वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम बस खुलो, लेना देना चल रहा है। व्यावहारिक रूप में भी वो आ जाएगा, प्राकृतिक रूप में तो वो चल ही रहा है। प्रकृति में देखो, पतझड़ और बसंत, पत्तों का आना और उनका जाना। किसी के मिलन पर तुम्हें आनंद क्यों होता है? क्योंकि विदा भी होती है। विदा ना हो तो मिलन का आनंद कहीं होगा? कभी नहीं होगा। मिलना और बिछड़ना तो कितना मज़ा आता है। कभी कभी तुम किसी से मिलने जाते हो तो जाते समय तुम पैर घसीट रहे हो तो तुमको लगता है इतना अच्छा लग रहा है, कैसे जाएं। तो ऐसे लोगों से मैं अक्सर कहता हूँ, जाओगे नहीं तो फिर आओगे कैसे? तो अगर आना है तो जाना होगा। तो जाने का अपना सौंदर्य है, आने का अपना सौंदर्य है। यह है धौंकनी, और उसके बीच घटता है अनंत सृजन का जगत। और जब ये घटे तो अपने को निर्विकल्प कर लें, चुनाव रहित कर लें और ग्रहणशील कर लें। एक ही प्रार्थना है जीवन में, खुला हुआ और ग्रहणशील हो जाना। एक खाली पात्र रख जाए वही प्रार्थना है, और वर्षा होगी, वो भर दिया जाएगा। लेकिन तुम वो प्रार्थनाएं जो धर्मों ने सिखाई हैं, परंपरा ने सिखाई हैं, उनको अपने जीवन से हटा दो कि तुम याचना करो कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। कोई कुछ करने वाला नहीं। सब घटेगा नियम से। जो नियम में होगा वही होगा। इसीलिए लाओ त्से ने कठोर शब्द उपयोग किया, स्ट्रा डॉग्स, स्टफ टॉय। जो होगा वही होगा। तुम नियम के साथ अलग ढंग से लयबद्ध होगे, नियम तुम्हारे साथ अलग ढंग से प्रतिध्वनित हो जाएगा। तो याचनाएं, प्रार्थनाएं, कुछ मांगने की बातें, इन सबको जाने दो। बुद्धों और संतों के साथ भी स्पेशली डियर विशेष प्रिय होने की बात है, उसको भी समझें। इसी में वो भी शामिल है, वो सिलसिला भी चलता रहता है। जब कोई वैसा हो जाएगा तो वो घट जाएगा, नहीं होगा, नहीं घटेगा। अपना वातावरण बदलो, अपने विचारों के जगत को बदलो, अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलो, अपने सजगताओं को बदलो। जब मैं कह रहा हूँ तो तुम कहोगे कि आप तो कहते हैं सब घटता है, मैं कैसे बदलूँ? अगर तुमको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब अस्तित्व उस बदलाव को तुम्हारे लिए ला रहा है, और वो घट जाएगा तो उसके साथ सहयोग करो। कभी कभी वो ले आता है, तुम सहयोग नहीं करते तो बात लंबी हो जाती है। समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ ये सूत्र करीब करीब स्पष्ट होगा। आज के लिए इतनी ही बात। इसको आप अपने हृदय में उतरने दें, इसके शब्दों को भूल जाएं और पूरी तरह इसके सार को ग्रहण करें
और यूं ही इस यात्रा में चलते रहें।